देखिए कि आपका मन जो है वो सिमट रहा है या बिखर रहा है। अगर बिखर रहा है तो आपसे कहीं न कहीं चूक हो रही है, आप कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो अगर एकाग्र हो रहा है तो आपको और हमें ये समझना चाहिए कि हम बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहे हैं, तो हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, विभक्ति देश स्वित्विकम अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यम। यहाँ पर भगवान ने कहा कि अध्यात्म, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार जो है उसके प्रति आप कितना सजग हो, आप उसकी सोचती हो कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार आपको उसकी जो महत्ता है, उसकी जो महत्व है, उसको आप जानते हो या नहीं। क्यों? क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार है उसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। उन्हें ये लगता है भगवान की प्राप्ति क्या है कि धन की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति क्या है कि हम ऐसा वेश धारण कर लेंगे, हम इस तरीके का वेश धारण करेंगे तो हमें शायद भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार जान जाओ। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि भगवान जो है वो मेरे अंदर ही बैठा है, कोई लोग आत्मा को भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने इसी चीज़ को कहा कि जब आप एकांत में रहोगे तब आपको पता चलेगा कि आप भगवान नहीं हो, भगवान आपके साथ है, भगवान हृदय में निवास कर रहे हैं, पर आप भगवान नहीं हो। क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि ये जो आत्मा है यही भगवान है। पर यहाँ पर आत्म साक्षात्कार क्या है? जब आप और हम ये जान जाते हैं कि एक आत्मा भी है और दूसरा परमात्मा भी है, दो लोग हैं इसके अंदर, केवल एक नहीं है। क्योंकि आप और हम ये समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, पर आत्मा परमात्मा नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं कि एक आत्मा भी है और एक परमात्मा भी है, दो है। यही आत्म साक्षात्कार को स्वीकारना। भगवान कह रहे इसको आप स्वीकारिए कि दो है, क्योंकि अभी तो आप अपने आप को ही भगवान समझ बैठे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आत्म साक्षात्कार है इसको पहले आप सही से जानो कि होता क्या है। क्योंकि आप और हम तो एक वेश को ही मान लेते हैं, वेश ही भक्ति है, वेश और देश को ही आप और हम मानते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने ना वेश की बात की और ना देश की बात की। भगवान ने कहा सबसे पहले क्या है कि इन चीज़ों को चेक करो। वेश और भेष की तो बात भगवान कर ही नहीं रहे हैं कि वेश कैसा धारण किया है, वेश से कोई मतलब नहीं है भगवान को, आपके कपड़ों से, आपकी विधियों से भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान जिन चीज़ों को कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति से ही उनकी प्राप्ति हो सकती है, एकांत में जाने पर ही उनकी प्राप्ति होगी। और यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि भाई जन समूह में बैठ करके कभी भी कोई आत्म साक्षात्कार नहीं कह सकता। क्यों? भगवान ने कहा सबसे पहले कि अनन्य भक्ति, और अनन्य भक्ति के बाद भी भगवान कहते हैं कि एकांत, और एकांत के बाद भगवान कह रहे आत्म साक्षात्कार। क्योंकि विधि यही है, आपको सबसे पहले श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी पड़ेगी। अगर आप अन्य की भक्ति करते हो तो आपका काम नहीं बनेगा। उसके बाद भी श्री कृष्ण कह रहे आत्म साक्षात्कार के बाद आपको एकांत में जाना पड़ेगा। ये जो आप अनन्य भक्ति श्री कृष्ण की करोगे ये आपको किधर की ओर ले जाएगी? ये आपको एकांत की ओर ले जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी यही चीज़ है कि आप और हम इस चीज़ को देखें, ये चीज़ ही हमें बताएगी कि हम किधर की ओर जा रहे हैं, हमारा जो रास्ता है वो सही है या नहीं। आप और हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भीड़ की ओर जा रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमें 4 लोगों और भाने लग गए, पहले तो भाते ही थे, हो सकता है कि आपको ये परिवारी जन हैं ये ना भा करके आपके जो गुरु के पास हैं, आप जिन्हें गुरु भाई कह रहे हो, गुरु बहन कह रहे हो, शायद आपको वो भाने लग गए हो, तो भी ये श्री कृष्ण की भक्ति नहीं, ये भी बाधक बनेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि आप देखो आप एकांत की ओर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और एकांत में जाने के बाद भी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि एकांत के बाद क्या होगा? आत्म साक्षात्कार की महत्वता को स्वीकारना। कि आप आत्म साक्षात्कार तब स्वीकार पाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आत्म साक्षात्कार होता क्या है। और ये कौन बताएगा? ये आपको एकांत बताएगा। जब आप एकांत में जाओगे, एकांत में जब आप बैठोगे, जब आप अपने आप से मिलोगे, क्योंकि आप और हम अभी तक अपने आप से भी नहीं मिले, हम इस शरीर को ही अपना मान रहे हैं। पर जब आपको अपना परिचय होगा कि मैं कौन हूँ, उसके बाद आपको श्री कृष्ण का परिचय होगा कि वो कौन है। तो यही भगवान ने कहा कि जो आत्म साक्षात्कार है इसको पहचानना। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो चीज़ मैंने बताई है यही ज्ञान है। इसके बाद अगर आप कुछ भी उठापटक करते रहते हो, वेश धारण करते हो, देश बदलते हो, आप जगह बदलते हो, भगवान कहते हैं वो सब अज्ञान है। भगवान ने कहा जितनी बात मैंने कही है उसको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके बाद जो अन्यथा जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे आप वेश धारण कर रहे हो, चाहे आप कुछ तिलक लगा रहे हो, चाहे कोई विधि विधान कर रहे हो बैठ करके, भगवान कहते हैं वो सब अज्ञान है, वो सब आपको माया की ओर ले जाएगा। क्योंकि ज्ञान श्री कृष्ण की ओर ले जाने वाला है तो अज्ञान माया की ओर ले जाने वाला है। तो आप और हम इस चीज़ पे विचार करें कि आप और हम किसकी शरण में हैं, कैसा आचरण है हमारा। तो इसके बेस पर ही आप और हम ये जान सकते हैं कि हम श्री कृष्ण की ओर चल रहे हैं या फिर हम माया की ओर चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।